चैप्टर क्या है भैया हमारा? प्लांट न्यूट्रिशन। और इसी में हम बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी भी जानेंगे। सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानेंगे। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं हमने पार्ट फर्स्ट की। तो हमारा लेक्चर है आज साइंस के बारे में। पहले हम जानते हैं साइंस क्या है। एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है। साइंटिया का मतलब क्या होता है? साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक, साइंस क्या है? लैटिन वर्ड है जो किससे मिलकर बना है? साइंटिया से। साइंटिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ साइंस क्या होती हैं। तो ब्रांचेस ऑफ साइंस में हम बात करें तो मेन दो ब्रांचें होंगी साइंस की। एक होगी नेचुरल साइंस, और दूसरी क्या होगी? फिजिकल साइंस। ठीक, नेचुरल साइंस को ही बायोलॉजी बोल देते हैं। और ये जो फिजिकल साइंस है इसे फिजिक्स में आएगी और केमिस्ट्री आएगी। ठीक, देखो बायोलॉजी में हम सारे लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। ठीक, अब हम इसके बाद देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। तो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है बायोस और लोगोस। बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो लाइफ की स्टडी जिसके अंदर हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। और वर्ड किसने दिया बायोलॉजी? ये लेमार्क ने। लेमार्क एंड ट्रिविनस, ये भी है। ठीक, इसके देखिए बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं? एरिस्टोटल। और बायोलॉजी वर्ड लैमार्क एंड ट्रिविनस ने दिया था। ठीक, अगर हमको डिफिनीशन बोला जाए बायोलॉजी लिखने की तो लिखेंगे स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के हम ब्रांचेस देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की मेन दो ब्रांच हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। ठीक, देखो बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? बॉटनी में जितने भी हमारे प्लांट्स के बारे में है सब हम किसमें पढ़ते हैं? बॉटनी पे। और जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जितने भी एनिमल्स के बारे में। ठीक, एनिमल्स की स्टडी को कहेंगे जूलॉजी और प्लांट्स की स्टडी क्या कहेंगे? बॉटनी। और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रिस्टस को बोलते हैं। थियोफ्रिस्टस, PHARSTUS। थियोफ्रिस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। और जूलॉजी किसे बोलते हैं? जूलॉजी के फादर किसे बोलते हैं? एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल। ठीक, अब हम देखेंगे, अब अपना हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर होगा प्लांट न्यूट्रिशन, जिसका पार्ट ये फर्स्ट है। तो हमारा चैप्टर आ गया प्लांट न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट क्या होते हैं। प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब होता है जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक, और इसमें ऑटोट्रॉपिक नेचर में और कौन कौन से होते हैं? देखो एक तो हो गया प्लांट हमारा, दूसरा हो गया एल्गी, तीसरा हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये एक एल्गी नहीं, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक, बैक्टीरिया, नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है बट है बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एल्गी हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ऑटोट्रॉपिक इन नेचर थे तो कैसे खाना बनाते हैं अपना? वो किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू मेक। समझे बात? लाइट से जो अपना खाना बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? देखो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? CO2 प्लस H2O गिव्स आउट क्या बनता है? C6H12 एंड O6 प्लस O2। ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज। ये क्या है? फूड ऑफ प्लांट है। ठीक, और इसमें एनर्जी कहाँ से मिलती है फोटोसिंथेसिस के लिए? कहीं से एनर्जी भी तो मिलेगी। एनर्जी मिलती है सनलाइट से। एनर्जी कहाँ मिलती है? सनलाइट से। और सनलाइट को कौन असोसिएट करता है? सनलाइट को क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक, ये इक्वेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की? ये इक्वेशन होती है कि CO2 प्लस O2 सनलाइट के प्रेजेंट में C6H12O6 प्लस O2 बनाते हैं। C6H12O6 को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं, जो क्या है? जो प्लांट्स का फूड होता है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने देखेंगे कि दो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर फॉलोइंग थिंग्स क्या क्या होती हैं। तो फोटोसिंथेसिस रिक्वायर फॉलोइंग थिंग्स, कौन कौन सी थिंग्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती हैं? सबसे पहली थिंग होती है CO2, दूसरी होगी H2O, तीसरी क्या थी? सनलाइट थी, सनलाइट। और चौथी क्या होती? क्लोरोफिल। ठीक, देखो अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी CO2 प्लस H2O सनलाइट, क्या बना था? C6H12O6 प्लस O2।
ये क्या था, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन थी। इसमें ये CO2 हो गया, H2 हो गया, सनलाइट हो गई और क्लोरोफिल यहाँ पर, ये सब क्या है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड थिंग है। अभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रॉ मटेरियल का होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो रॉ मटेरियल में केवल CO2 और H2 होगा, ये दोनों क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक, बात समझिए, रॉ मटेरियल क्या है और कौन कौन सी थिंग्स रिक्वायर है। रिक्वायर में 4 चीज़ें आएंगी, रॉ मटेरियल में 2 चीज़ें आएंगी। अब देखो ये ग्लूकोज बना, ग्लूकोज एक्सेस में भी बनेगा, केवल उतना ही तो बनेगा नहीं जितना प्लांट को चाहिए। तो जो एक्सेस में ग्लूकोज होता है वो किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च में। तो देखो ये लिखा है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीफ वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है वो किसमें, लीव्स में और वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है। अब स्टोर्ड फूड एंड रिजर्व फूड ऑफ प्लांट किसे कहते हैं, जो प्लांट में फूड रिजर्व होता है उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टार्च, उसे बोलते हैं स्टार्च। ठीक, अब स्टोर्ड फूड अगर एनिमल में स्टोर हो रहा है कोई फूड तो उसे बोलते हैं ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, या अगर ऑप्शन में ये नहीं तो फैट भी लगा देंगे। ठीक, अगर पूछ ले स्टोर्ड फूड ऑफ फंगी, फंगी में जो स्टोर होता है फूड उसे क्या बोलते हैं, उसे भी ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है कि टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाई, स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं, स्टार्च का टेस्ट आयोडीन से करते हैं, आयोडीन से। ठीक, मान लो आलू लिया, देखो स्टार्च मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं सारे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। आयोडीन, देखो सबसे पहले हमने एग्जांपल लेते हैं, मान लो कटा हुआ आलू ले लिया हमने, आलू मतलब पोटैटो, पोटैटो को काटा तो ऊपर येलो कलर का होता है। अब उस पर हमने क्या किया, आयोडीन की बूंदें डाली, वो अगर एकदम से तुरंत ब्लू या ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया तो उसका क्या मतलब होगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। बात समझ में आई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आगे है वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ पर होती है, जो ग्रीन पार्ट होगा प्लांट में वहाँ पर होती, ना कि पत्तियों में तो होती, मैक्सिमम पत्तियों में होती, और ग्रीन प्लांट, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक, जो ग्रीन पार्ट, चाहे जो ग्रीन पार्ट हो पेड़ का, जो भी ग्रीन पार्ट है उसमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो मैक्सिमम अगर कहाँ पर होती है, अगर मैक्सिमम बात करें वो कहाँ पर होगी, लीव्स में होती है। ठीक, मान लो ये पेड़ था, पेड़ में क्या होगी, लीफ होगी, लीफ में क्या होंगी, सेल्स होंगी, सेल्स में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट को ही क्या बोलते हैं, किचन ऑफ, क्लोरोप्लास्ट को ही बोलते हैं किचन ऑफ सेल। देखो क्लोरोप्लास्ट को ही बोलते हैं किचन ऑफ द, ऑफ द सेल। बात समझ में आई। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा, जो लीफ होगी, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है जहाँ पर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हमारी होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे क्या, व्हाट इज मीजोफिल, मीजोफिल क्या होता है, देखो जब क्लोरोप्लास्ट, देखो व्हेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक्सेस नंबर में हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मीजोफिल्स बोलते हैं। ठीक, मीजोफिल्स इज, क्लोरोप्लास्ट की संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम क्या है, आगे हम पढ़ेंगे ग्रीन कलर किस लिए होता है प्लांट में। तो ग्रीन कलर ऑफ प्लांट ड्यू टू, देखो कहीं भी कलर होता है तो वो कोई पिगमेंट के कारण होता है, कहीं भी कलर का नाम आएगा तो उसमें कोई ना कोई पिगमेंट जरूर होगा। ठीक, पिगमेंट ऐसे समझ लो कि डाई, बाल वाइट हो जाते हैं तो डाई लगाते हैं ब्लैक करने के लिए, वही है कि पिगमेंट कोई ना कोई होगा। तो ग्रीन कलर ऑफ प्लांट किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्लोरो, वही क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर किस लिए होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो क्लोरोफिल से होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। बात समझिए, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, इससे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से प्लांट में जो कलर आता है ग्रीन वो इसी से होता है। बात समझिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। और एक काम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।